तो डियर स्टूडेंट, जनरल नॉलेज चैप्टर नंबर 6 और सेट नंबर 6। इसमें नंबर 1, डैश इज़ द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर सस्पेंडेड इन एयर एंड आर मच क्लोज टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के नज़दीक होते हैं, इसे हम फोक कहते हैं। इसमें नंबर सी आएगा। नंबर 2, डैश इज़ द फ्रोजन वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वाटर बॉल, स्नो। वाटर बॉल की शक्ल में, वाइट बॉल्स की शक्ल में जो आसमान से गिरते हैं उसे हम स्नो कहते हैं। फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स दैट अपोजेज मोशन। फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स दैट अपोजेज मोशन, विच मीन नंबर सी is correct. For lubricants, ball bearings, rulers, wheels, air cushions and streamlined shapes are used to reduce फ्रिक्शन। इसमें नंबर डी आएगा, फ्रिक्शन। इससे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। डैश इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स विद इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसको स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, ग्रेविटी, इसे ग्रेविटी कहते हैं जो टूवर्ड्स अर्थ होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट, इसे हम वेट कहते हैं। बी, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। 7 में मास आएगा, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। नंबर 8, इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस नो चेंज in state of rest or motion, then the forces are said to be balanced. Forces balanced होते हैं। Balanced force are equal and opposite in direction, ये opposite in direction होते हैं। नंबर 10, when the forces acting on an object are not equal, these are called unbalanced forces, ये unbalanced forces होते हैं। Dash are simple machines विच इंक्लाइन प्लेन्स, लीवर, ये तीनों सिंपल मशीन है। ऑल ऑफ दिस। यूनिट ऑफ फोर्स इन एस आई इज यूनिट न्यूटन, सो फोर्स यूनिट इज न्यूटन। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, किलोग्राम में मेजर होते हैं। बॉल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन बिकॉज दे रोल ऑन सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। नंबर ए, इसमें नंबर ए आएगा, रोल ऑन सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ए शार्पनर इज एन एग्जांपल ऑफ विच, शार्पनर विच का एग्जांपल है। टेंडेंसी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड मैटर इन द यूनिवर्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड। 16 में इनर्शिया, इसे इनर्शिया कहते हैं। नंबर 17, pliers, scissors, claw hammer and seesaw are examples of फर्स्ट क्लास लीवर, ये फर्स्ट क्लास लीवर है। बॉटल ओपनर, व्हील बारो, नट क्रैकर, पेपर कटर एंड टेन ओपनर आर एग्जांपल्स ऑफ सेकंड क्लास लीवर, ये सेकंड क्लास लीवर में आते हैं। नंबर 19, ब्रूम, टंग्स, ह्यूमन आर्म, स्टेपलर एंड फिशिंग रॉड आर एग्जांपल ऑफ थर्ड क्लास लीवर। सो इसमें बी आएगा। 20, डैश इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सन। 20 में डी आएगा। 21, डैश ऑब्जेक्ट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन, लुमिनस, सन लुमिनस है एंड मून नॉन लुमिनस, सो इसमें लुमिनस आएगा। 22, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट emit or give off light or their own are called non-luminous object। इसके बाद 23, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ऑल ऑफ दिस। सो इसमें ऑल ऑफ दिस आएगा। लाइट ट्रेवल इन ए डैश पाथ, स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। 25, इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इज ओपेक, इसे ओपेक कहते हैं। 26, if you clearly see through the object then the object is transparent. 27, if you cannot clearly see through the object then the object is translucent। इसके बाद 28 नंबर, light of sun is dashed by the moon।
सो इसमें नंबर आएगा रिफ्लेक्टेड बाय द मून, इसकी वजह से मून में लाइट आती है। 29 when an opaque object blocks the light dash is formed, shadow is formed, तो इसमें नंबर बी आएगा। 30 the main source of light energy is, 30 में सी आएगा सन, main source of light energy is sun। image formed 31 में आएगा image formed on a screen is dash image, real image, स्क्रीन पे जो इमेज आती है वो रियल होती है। 32 मून इज डैश ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। 33 मून ऑर्बिट्स द अर्थ, मून ऑर्बिट्स द अर्थ, इसमें ए आएगा। 34 एन ऑब्जेक्ट विच ऑर्बिट्स ए प्लैनेट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट, प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो घूमते हैं उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। 35 मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट, इसमें ए आएगा। 36 phases of moon occur due to change in dash of moon, due to change in position of moon, इसमें position आएगा। dash eclipse occur when the moon passes between the sun and the earth। 37 में ए आएगा सोलर, इससे सोलर एक्लिप्स होता है। डैश एक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ पासिस बिटवीन द सन एंड द मून, सो इसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं। नंबर बी चांद ग्रहण। 39 द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, 39 में डी आएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। डैश इज नंबर 40 dash is a device used to reduce the danger of shortcut or overflow of current, fuse। 40 में ए आएगा। 41 the branch of science that deals with the charges at rest is called electrostatic, इसे हम electrostatic है। नंबर बी। 42 dash is used to determine the direction of magnetic field, compass needle, डी, इसमें नंबर डी आएगा। 42 में डी है। 43 द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 43 में ए आएगा। 44 अर्थ मैग्नेटिज्म मीन्स दैट द अर्थ बिहेव्स लाइक ए लार्ज बार मैग्नेट हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, सो इसमें डी आएगा। 45 लाइटनिंग इज ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, लाइटनिंग इज ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, इसमें नंबर ए आएगा। नंबर 46 लाइट चार्जेस डैश ईच अदर, लाइट चार्जेस डैश ईच अदर, सो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। 47 चार्जेस एट रेस्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 47 में बी आएगा। डैश इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक बल्ब मैग्नेटिक डिवाइस नहीं, बाकी सारे मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं। 49 लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन सम क्रेन्स टू लिफ्ट हेवी आयरन ऑब्जेक्ट्स, हेवी आयरन ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 20 में आता है। 50 मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सो थैंक यू वेरी मच, ये था चैप्टर 6, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की भी लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।